मांडा पट्टी घर में किस तरह आसानी से बनाई जाती है कि टूटे भी नहीं उनकी रोटियां और फटे भी नहीं। और अक्सर लोगों की चिपक जाती हैं, जब रोटियां वो अलहदा करते हैं तो टूट जाती हैं या वो सही नहीं बनती हैं। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसकी रेसिपी दूंगी मांडा पट्टी की, जिससे आप समोसे और रोल आसानी से और इजीली बना सकते हैं घर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए हम लेंगे 1 पाव मैदा। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ कॉर्नफ्लोर और ऑयल या घी कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी आटा गूंदने के अंदर। सिर्फ नमक लेना होगा 1/2 टीस्पून और थोड़े थोड़े पानी के साथ इसका हम अच्छे से एक आटा गूंद लेंगे। जैसे हम रोटियों का आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह का आटा गूंदना होगा, मगर थोड़ा सा हम सख्त गूंदेंगे रोटी के आटे से। ज़्यादा टाइट नहीं गूंदिएगा, वरना आपकी मांडा पट्टी अच्छी नहीं बनेगी। 4 से 5 मिनट इस आटे को गूंदना होगा। जितना लचीला आटा आपका गूंदेगा उतनी ही आपकी मांडा पट्टी अच्छी बनके तैयार होगी, जो टूटेगी नहीं। और जब आप उसके रोल या आप उसके समोसे बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे और पतली पतली रोटियां बनके तैयार होंगी। देखें, आटा अच्छे से हमने 4 से 5 मिनट गूंद लिया है। इसे 10 से 15 मिनट का हम रेस्ट देंगे और इसे हम गीले कपड़े से कवर करके रख देंगे, ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए, यानी पपड़ी ना आए। घी वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि घी या ऑयल हम आगे इस्तेमाल करेंगे, तो अभी हम इसमें कुछ भी घी या ऑयल नहीं लगाएंगे। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इनके हम पेड़े बना लेंगे। देखिए, मैंने 6 अदद पेड़े बनाए। आप छोटे बड़े अगर छोटे बनाते हैं तो इसके 8 पेड़े भी बन सकते हैं, मगर मैंने दरमियाने साइज़ की रोटी के पेड़े बनाए तो मैंने 6 बनाए। गर्मी का मौसम है, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दें, वरना क्या है कि ये खुश्क हो जाएगा। बाकी हम रख देंगे अभी। अब इनकी हम थोड़ी सी बड़ी साइज़ की रोटी बेलनी होगी। और देखें, इतने बड़े साइज़ की हमें रोटी बेलनी होगी तो ये रोटी चिपकती नहीं है। इस तरह से बेल बेल कर हम रोटियां जमा कर लेंगे। मगर मैं अभी सिर्फ 3 रोटियां बेलूंगी, क्योंकि मैं मांडा पट्टी 3 रोटियों के साथ बनाऊंगी। क्योंकि घर में जब अक्सर लोग बनाते हैं तो उनकी रोटियां चिपक जाती हैं। आप 4 भी ले सकते हैं, 5 रोटियां भी ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक आध रोटी आपकी चिपक जाती है। 3 रोटियों के साथ बनाएंगे तो ये चिपकती नहीं है और बहुत जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं। अब एक रोटी हम उठाएंगे, उसके ऊपर ऑयल लगाना है। रोटी पे जब आप ऑयल या घी जो भी लगा रहे हैं तो किनारों पे ख़ास तौर से लगाइएगा, किनारों से ही रोटी चिपकती है। और देखिए, हमने लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे। मैदा आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि मैदे को आप किसी प्लेट में या आप सरफेक्स के ऊपर थोड़ा सा डाल लें और रोटी को लें और उसके ऊपर रख के अच्छे से प्रेस कर दें, तो चारों तरफ अच्छे से रोटी के ऊपर मैदा लग जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि आपको हाथों से जब लगाते हैं तो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो आप इस तरह रोटी बेलें और आटे को आप प्लेट में या सरफेक्स पर रख लें और इस तरह से फैला लें मैदे को। और मैदे को फैलाने के बाद आप उसके ऊपर रोटी रखें और हल्के से प्रेस कर दें। पूरी रोटी के ऊपर आपके मैदा लग जाता है। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी को बेलेंगे, उसके ऊपर हम इसी तरह से मैदा लगाएंगे और इस रोटी के ऊपर हम रख देंगे। तीसरी रोटी, उस पर हम ना घी लगाएंगे ना मैदा लगाएंगे, वो हम इस रोटी के ऊपर इसी तरीके से रख देंगे, क्योंकि नीचे वाली रोटी के ऊपर ऑयल लगा हुआ है। तो इस रोटी पे हमें ऑयल या घी बिल्कुल भी नहीं लगाना होगा। अब इन रोटियों को हम हल्के हाथों के साथ बेल लेंगे। जितनी बड़ी और पतली रोटी आप बेल सकते हैं उतनी रोटी बेलें, मगर कोशिश करें कि बेलन को आपने हल्के हाथों से प्रेस करके रोटी को बड़ा करना होगा। अगर आपने रोटी को थोड़े टाइट हाथों के साथ किया तो रोटी आपकी चिपक जाएगी। देखिए, हमने रोटी बेल ली है और हमें अच्छी पतली बेलनी है, बड़ी बेलनी है, तभी हमारी मांडा पट्टियाँ अच्छी बनेंगी। और तवा हमने गरम करने रख दिया है। तवा हमने मीडियम गैस पे गरम किया है। ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, वरना रोटी में फ़ौरन से दाग आ जाएगा। और ना ही आपने तवे को हल्का गरम करना है, उससे रोटी आपकी खुशक हो जाएगी, पापड़ जैसी बन जाएगी। तो रोटी को हम उठा के अब हम तवे पर डाल देते हैं और ये बहुत जल्दी सीख जाती है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अब इसे हम पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी हम थोड़ा सा सेक लेंगे और इस तरह से हमें इसको चलाते रहना होगा, ताकि सब तरफ इसमें अच्छी सी हीट लग जाए, रोटी अच्छे से सिक जाएगी।
अभी से ही हमारी रोटी अलहदा होना शुरू हो गई है, क्योंकि इसमें हमने मैदा और ऑयल अच्छे से लगाया था, तो ये रोटी चुपकी नहीं है और रोटी पतली भी बनी है। दूसरी तरफ से भी सिक गई है। अब हम अलहदा कर लेंगे और देखें ये रोटी हमारी आसानी से अलहदा हो गई है और इसे अलहदा कर करके हम निकालते जाएंगे रोटियों को। देखें तमाम रोटियां हमारी अलहदा हो गई हैं और देख सकते हैं कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है मांडा पट्टी। इस तरह से आप घर में बहुत आसानी के साथ मांडा पट्टी बना सकते हैं। अब इसकी मैं आपको कटिंग बता देती हूँ कि कटिंग हमें कैसे करनी होगी। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल आसान कि आप इस तरीके से कागज़ काट के रख लें। एक पैटर्न बना लेना है, इसको भी हमें काट लेना है। ये हमारी रोल की शीट बन के तैयार हो जाएगी। साइज़ आपकी मर्ज़ी है, छोटा बड़ा, जितना बड़ा आप रोल बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और देखें इस तरह से हमारी ये रोल की शीट तैयार हो जाती है। इस तरह से हम दरमियान से कट करेंगे, ये पट्टियाँ निकाल लेंगे। फिर हम इस तरह से ये पट्टियाँ रखेंगे, इसके ऊपर ये वाली पट्टी भी रखेंगे। थोड़ी बहुत ये आउट भी होती हैं, क्योंकि सेंटर की पट्टी हमेशा अच्छी निकल आती है, इससे भी समोसे अच्छे बन जाते हैं। इस तरह से हमें इनको अलहदा कर देना होगा। और ये भी हमारे वेस्ट नहीं होते, इन्हें आप चाट के अंदर इस्तेमाल कर लें, पापड़ी बन जाती है। छोलों की चाट बना रहे हो तो उसमें काम आ जाते हैं। समोसा पट्टी और रोल पट्टी हमने बना के तैयार कर ली है। आप इनसे आसानी के साथ समोसे भी बना सकते हैं और रोल भी बना सकते हैं। आप इन्हें किसी प्लास्टिक शीट के अंदर कवर करके फ्रीज़र कर दें। ये पूरे 1 माह 2 माह चलती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। और जब आपने इनको यूज़ करना हो तो आप इन्हें आधे से 1 घंटा पहले निकाल लें। फ्रीज़र में रखी होती हैं तो ये चिपकी भी होती हैं, तो आप इन्हें आधे से 1 घंटे बाहर निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पे इनको छोड़ दें। ये खुद ब खुद अलहदा होना शुरू हो जाती हैं और आसानी के साथ आप इन्हें अलहदा कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इनको फ़ौरन से बनाकर फ़ौरन से यूज़ कर सकते हैं।